झारखंड में अब रैयतों की जमीनों का आवेदन बेवजह रद्द करना अंचलाधिकारियों को भारी पड़ सकता है। जमीन से जुड़े मामलों में अंचलाधिकारी अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। अब केवल शिविर लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के मामलों में एक्शन लेना भी अनिवार्य होगा, वरना मंत्री जी अंचलाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, रांची डीसी के निर्देश के बाद बीते कुछ समय से राजधानी रांची के विभिन्न अंचलों में शिविर लगाकर जमीन म्यूटेशन से संबंधित मामलों का निपटारा किया जा रहा है। हमारा चैनल लोकतंत्र 19 हमेशा से जमीन के मुद्दों पर मुखरता से आवाज उठाता रहा है। हमारी टीम ने बीते 9 फरवरी को ओरमांझी में लगे शिविर में पहुंचकर वहां रिपोर्टिंग की थी। आपको बिल्कुल विस्तार से समझाया था कि जमीन के मामलों का निपटारा कैसे हो रहा है। ओरमांझी सीओ से बातचीत भी की थी। सीओ ने बताया था कि इस शिविर में कुल 190 मामले रद्द हो गए। जब हमारी टीम ने उनसे आवेदन रद्द होने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, या तो प्लॉट में सुधार नहीं हुआ है। दूसरा, अभिलेख की मांग की गई थी जो कि कई लोगों ने नहीं दिया। और तीसरा कारण, ससमय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। देखिए वीडियो। इसमें कुल 176 आवेदन जो पेंडिंग था, जिसका हमने आज डिस्पोजल किया। डिस्पोजल टोटल का किया, लेकिन 176 का हमने मोटेशन किया और लगभग 190 का रिजेक्ट किया। रिजेक्ट हो गया सर? 190 रिजेक्ट हुआ। वजह इसमें 3 कारण थे। पहला, कई ऐसे आवेदन थे जिसका प्लॉट में सुधार नहीं हुआ था, उन्होंने आवेदन किया था। दूसरा, अभिलेख की मांग की गई थी, वो उपलब्ध नहीं था। और तीसरा कारण था कि जो दस्तावेज प्रस्तुत करना था ससमय उन्होंने नहीं किया था। हालांकि कई दफा यूं ही बेवजह जमीन से संबंधित आवेदनों को रद्द कर दिया जाता है। तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं, लेकिन अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। अब अंचलाधिकारियों को रैयतों का हक उन्हें दिलाना होगा। वे काम चोरी नहीं कर सकते हैं। बेवजह आवेदन रद्द करने पर झारखंड सरकार के मंत्री उन पर कड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसे लेकर भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने अंचलाधिकारियों को कड़ी चेतावनी दे दी है। मंत्री ने निर्देश दिया है कि रैयतों के आवेदनों को बेवजह रिजेक्ट करने पर अंचलाधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। इसके साथ ही अंचलों में दाखिल खारिज से संबंधित मामलों पर आवेदनों की अस्वीकृत या आपत्ति के कारणों को सीओ को 50 शब्दों में ठोस बातें लिखकर स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य है। मंत्री ने कहा कि कई बार तकनीकी कारणों से झारभूमि साइट नहीं खुलने की बातें कहकर अंचलाधिकारी आवेदनों को जिस तरह रिजेक्ट करते रहे हैं, ऐसा बहाना अब नहीं चलेगा। जमीन मामले में अंचलों में कई गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण सरकार को भुगतना पड़ता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी पदाधिकारी सचेत होकर ईमानदारी से अपना काम करें। इसके साथ ही मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि कई मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में खतियान निकालने पर सही छपाई नहीं होती है, खतियान फोटोकॉपी नहीं दिखता है। ऐसी विसंगतियों को दुरुस्त किया जाए। स्पष्ट स्कैनिंग नहीं होने पर रैयतों को अपने जमीन की सही जानकारी नहीं मिल पाती। मॉडर्न रूम में कैथी और बांग्ला भाषा में लिखे खतियानों को अनुवाद करने की सुविधा आवश्यक है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से राजधानी रांची सहित राज्य भर के विभिन्न जिलों में जमीन म्यूटेशन के नाम पर घूसखोरी के मामले सामने आते रहे हैं। आलम ऐसा है कि जमीन के मामले में अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से काम कराना चाहते हैं तो आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका काम बनेगा या नहीं। वहीं अगर आप सीओ बीडीओ ऑफिस में घूस खिलाते हैं तो आपका काम बड़ी आसानी से और बहुत तेजी से निपट जाएगा। जितनी ज्यादा रिश्वत उतना जल्दी काम। हाल के समय से रिश्वत लेते कई अंचलाधिकारियों का पर्दाफाश भी हुआ। इन्हीं सबको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों अपने भाषण के दौरान कहा था कि सीओ बीडीओ का दफ्तर जमीन दलालों का अड्डा बन गया है। इस दौरान उन्होंने अंचल अधिकारियों, कर्मियों और बीडीओ स्तर के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हमारी नजर ऐसे अधिकारियों पर बनी हुई है और बहुत जल्द हम एक ऐसी मुहिम चलाएंगे जहां कोई भी बीडीओ सीओ कुछ हेराफेरी करते पकड़े जाते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नौकरी से निकाल देंगे।
वहीं हमारा चैनल लोकतंत्र 19 भी पिछले 2 सालों से जमीन लूट की खबर आप दर्शकों तक पहुंचाता रहा है। कई दफा सरकार पर भी सवाल खड़े करता रहा है। अब इसका सकारात्मक असर दिखना शुरू हो गया है। अब रैयतों को उनके जमीन का अधिकार मिलना शुरू हो चुका है। अब जमीन दलाल चाह कर भी कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते हैं। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।